आप मुझे एक बात बताओ कि अर्जुन को महाभारत के युद्ध में जो विजय मिली थी, वो विजय अर्जुन के शस्त्र से मिली थी कि भगवान के शास्त्र से मिली थी? भगवान के शास्त्र से मिली थी। अर्जुन को जो विजय मिली थी वो अर्जुन के बाण से मिली थी कि भगवान की वाणी से मिली थी? भगवान की वाणी से मिली थी। बाण तो उसके पास पहले भी था, क्यों फेंक के बैठ गया था? अर्जुन को विजय उसके उपकरण से मिली थी कि भगवान के अनुसरण से मिली थी? भगवान के अनुसरण से मिली थी। भगवान ने जैसा कहा ऐसा किया तो जीत गया। ऐसे ही हम भी इस संसार रूपी युद्ध के मैदान में भगवान, गुरु और शास्त्र जो कहते हैं वैसा करेंगे तो यह लोक सुखी परलोक सुखी, यहां भी सुखी वहां भी सुखी। क्यों हिम्मत हार जाए? ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ भी हो जाए डरो नहीं। स्वामी विवेकानंद एक कहानी सुनाया करते थे कि एक महात्मा जंगल में रहते थे झोपड़ी बनाकर। उनका एक सेवक भी रहता था साथ में। तो एक दिन महात्मा ने अपने सेवक को कहा, अरे बेटे संध्या आने को है, मतलब शाम होने वाली है, संध्या आने को है, तूने अभी तक ये काम पूरा नहीं किया, जल्दी कर, अभी संध्या आने वाली है। तो झाड़ियों में पीछे एक शेर छुपा हुआ था। शेर ने जब ये सुना तो शेर को लगा कि संध्या कोई ऐसी बड़ी बलवती देवी है जिससे ये महाराज भी डरते हैं, इसलिए अपने चेले को बोल रहे संध्या आने वाली है, जल्दी काम पूरा कर। मतलब संत का कहने का था कि अब आप ध्यान भजन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, काम निपटा लें। पर शेर कुछ और समझा, तो शेर और झाड़ियों में दुबक के खड़ा हो गया। नदी किनारे एक धोबी कपड़े धोने आया था। जरा उसको देर हो गई, कपड़े ज्यादा थे, अंधेरा हो गया, तो उसका गधा जो था वो कहीं चला गया। धोबी ने देखा मेरा गधा कहाँ चला गया, अब गठरी किसके सिर पे रखूं। झाड़ियों में जरा सड़सड़ाहट की आवाज आई तो धोबी को लगा मेरा गधा यहां छुप के बैठा है। आव देखा न ताव, डंडा लेके बरस पड़ा, बस शेर को गधा समझ के पीटने लगा। और शेर ने यह सोचा कि संध्या आ गई, जो महात्मा कह रहे थे ये वही है। शेर कुछ बोले ही नहीं। धोबी बोले कमबख्त कहीं का, खाने में तो बड़ा तेज है, काम करने में जी चुराता है, इसलिए छुप के खड़ा हो गया, चल बाहर निकल। शेर तो बेचारा बाहर निकला। धोबी ने उसके पीठ पर कपड़े की गठरी लाद दी, डंडा मार के बोले चलता जा सीधा सीधा, खबरदार पीछे मुड़कर देखा तो। शेर बेचारा चलता जाए। सामने से एक दूसरा शेर आ रहा था। उसने कहा कि ये तेरी हालत किसने कर दी ऐसी? बोले तू भाग जा, कहीं तेरी हालत भी संध्या ऐसी न कर दे। संध्या ने मेरी हालत ऐसी की है। अब आप बताओ शेर का डर काल्पनिक था कि नहीं था? बोलो भाई, शेर का डर काल्पनिक था ना, बेकार में डर रहा था। ऐसे ही आजकल कई लोग है तो सिंह जैसा मनोबल, प्राण बल, पर बेकार में डर रहे हैं। इसने ऐसा कर दिया, इसने ये कर दिया, जरा सा बिल्ली रास्ता काट गई तो डर जाएंगे। बिल्ली रास्ता काट गई तो काट गई। भगवान का नाम लेते हुए चलते जाओ। हम एक जगह प्रवचन करने जा रहे थे आगरा में, तो सामने से एक बिल्ली रास्ता काट गई। गाड़ी में बैठे थे, गाड़ी वाला बोले अब क्या करूं, जाने दूं महाराज? मैंने कहा जाने दे, इसमें डरता क्या, जाने दे, जरा तेज जाने दे, दूसरी कोई गाड़ी निकल ना जाए, अपनी पहले निकाल। हमने पहले गाड़ी निकाली, कुछ भी नहीं हुआ। अभी थोड़े दिन पहले भी ऐसा हुआ था। कोई जरूरत नहीं है बेकार की कल्पनाओं में उलझने की। घर से बाहर जा रहे और जरा सी छींक आ गई तो बोले अपशकुन हो गया। आ गई, उसके बेचारे के नाक में कुछ तकलीफ थी, आ गई, इसमें तुम्हारे को अपशकुन हो गया। डरे जा रहे हैं। नहीं, डरना नहीं। अभयम सत्व संशुद्धि, भगवान ने कहा डरना है तो पाप से डरे। बस मेरे को पाप के रास्ते नहीं जाना है, मेरे को गलत काम नहीं करना है, बस मेरे को शराब बीड़ी मांसाहार से अपने को दूर रखना है, मेरे को भगवान का नाम जपना है हर हाल में। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ है, नाम तो सुना है चित्तौड़गढ़? राजस्थान में ही है चित्तौड़। वहां एक सज्जन समिति में सेवा करते हैं, उनका नाम मोहन जी। तो उनकी भतीजी को एक भूत परेशान करता था। होगा कोई भूतपूर्व, वो भूत उसको खूब परेशान करता था, खूब। एक दिन तो वो भूत उस बच्ची के अंदर से बोला कि ये बच्ची अब आधे घंटे की मेहमान है, बस फिर नहीं बचेगी। अब घर के लोग डर गए, पर ये मोहन जी जो थे इन्होंने अपनी भतीजी का हाथ पकड़ा
और कहने लगे मैं देखता हूं ये भूत मेरी बच्ची को कैसे ले जा सकता है। बच्ची के गले में ओमकार वाला और ये लॉकेट पहना दिया था, और वो मोहन जी चाचा बच्ची के अपना गुरु मंत्र जपने लगे, दीक्षा ली हुई थी। और घर की बहनों को कहा आप श्री आशारामायण का पाठ करो, तो घर की बहनें वो पाठ करने लग गई। गुरु चरण रज शीश धरी हृदय रूप विचार, श्री आशा रामायण कहो वेदांत को सार, धर्म कामार्थ मोक्ष दे रोग शोक संहार, भजे जो भक्ति भाव से शीघ्र हो बेड़ा पार, भजे जो भक्ति भाव से शीघ्र हो बेड़ा पार। पाठ शुरू कर दिया उन्होंने। जब शुरू कर दिया घर का पूरा वातावरण आध्यात्मिक हो गया, घर में एक सुगंध सी आने लगी। उन्होंने बताया मोहन जी ने कि जैसे बापूजी व्यासपीठ पर पधारते हैं तो कैसा वातावरण हो जाता है, ऐसा हमारे घर का माहौल हो गया। और हमको आश्चर्य तो तब लगा जब पाठ पूरा हुआ। वरा भय दाता सदगुरु परम ही भक्त कृपाल, निश्चल प्रेम से जो भजे साईं करे निहाल, मन में नाम तेरा रहे मुख पे रहे सुगीत, हमको इतना दीजिए रहे चरण में प्रीत। पाठ पूरा हुआ और वो बच्ची के अंदर जो प्रेत था वो चिल्लाया बापू 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 मेरे को माफ करो, आज के बाद मैं इस बच्ची को तंग नहीं करूंगा। ऐसा करके एक झटके से वो बच्ची गिरी, वो प्रेत गया। उसके बाद कितने साल बीत गए, आज तक वो प्रेत हमारी बच्ची के अंदर नहीं आया। वो बच्ची आज तक जिंदा है, सकुशल है। भक्ति में कितनी शक्ति है, प्रेम में कितनी शक्ति है। भज मन राम 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 मेरे राम राम राम, भज मन राम 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 मेरे राम राम राम, भज मन राम 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 मेरे राम राम राम, मन राम 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 मेरे राम राम राम, भज मन राम 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 मेरे राम राम राम, भज मन राम 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 मेरे राम राम राम, भज मन राम 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 मेरे राम राम राम, भज मन राम 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 मेरे राम राम राम, भज मन राम 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 मेरे राम राम राम, भज मन राम 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 मेरे राम राम राम, भज मन राम 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 मेरे राम राम राम, राम राम मेरे राम राम राम। झूठी जग की सारी माया कोई काम न तेरे आया, झूठी जग की सारी माया कोई काम न तेरे आया, जिसने नाम प्रभु का गाया वो भव सिंधु से तर पाया, जिसने नाम प्रभु का गाया वो भव सिंधु से तर पाया। भज मन राम 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 मेरे राम राम राम, भज मन राम 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 मेरे राम राम
भज मन राम 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 मेरे राम राम राम। भज मन राम 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 मेरे राम राम राम। भज मन राम 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 मेरे राम राम राम। तो मैंने निवेदन किया, प्रार्थना की कि जिनके घर पर सुविधा हो वो ये कैसेटें जरूर सुनना। आखिर कब तक, भाग 1 भाग 2 साधक ऐसा चाहिए, भाग 1 भाग 2 और सुयशा कब सुमिरोगे राम, कन्याओं तक, अपनी बेटियों तक जो स्कूल कॉलेज में पढ़ती है उन तक खास पहुंचाने की सेवा करना। और एक कैसेट और जिसका नाम अपने रक्षक आप, अपने जीवन में साधना संयम कैसे बढ़े उसकी कई बातें इन 6 कैसेटों में बापूजी ने बहुत सुंदर ढंग से बताई हैं। बहुत ही सत्संगी अगर सुनेंगे तो उनका हृदय बोलेगा कि ये सुनने से हमें कितना आध्यात्मिक लाभ हुआ है। जो सत्संग नहीं करता वो कुसंग जरूर करेगा, जो सुविचार नहीं करता वो कुविचार जरूर करेगा, जो ईश्वर परायण जीवन नहीं गुजारता वो शैतान परायण जीवन जरूर गुजारेगा। जीवन तो गुजरेगा ही। चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में पहुँचे। चर्चा हुई तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गाय के सींग की नोक पर राई का एक दाना जितनी देर टिक सकता है उतनी देर अगर कोई सत्संग में टिक जाए तो उसका कल्याण हो जाए, वो निष्पाप हो जाए। वल्लभाचार्य महाप्रभु ये बात सुनकर बोले कि गाय के सींग की नोक पर राई का एक दाना जितनी देर टिक सकता है उतनी देर अगर कोई सत्संग चूक जाता है तो उसको कुसंग पकड़ लेता है। इसलिए सत्संग छोड़ना नहीं है। ये आयोजन तो आज पूरा होगा पर घर पे रोज सत्संग हो, कभी पुस्तक के द्वारा सत्संग की, कभी कैसेट के द्वारा, कभी अपने इलाके में सामूहिक गांव है छोटा आपका तो सत्संग की कैसेट चलाकर सबको, आसपास के लोगों को इकट्ठा करके उनको ये लाभ दिलाया। जितना अपने द्वारा परोपकार सेवा हो जाए उतना अच्छा है। और सेवा करने से हृदय शुद्ध होता है और वो शुद्धि मरने के बाद भी काम आती है। और भगवान ने समझो पैसा दिया है तो थोड़ा पैसा अच्छे काम में लगाएं, क्या घाटा है। एक सेठ जी थे, पैसा तो खूब था पर कंजूस बहुत थे। सुबह अपने घर से पूजा करके निकले, आधे रास्ते से लौट कर आए, दुकान पहुँचे ही नहीं। दरवाज़ा खटखटाया, बेटे ने कहा क्या बात है पिताजी आज दुकान नहीं गए? बोले बेटा मैंने पूजा की थी न तब दिया जलाया था, पर आधे रास्ते में याद आया कि दिए में घी बहुत बाकी था तो सोचा कि दिया बुझा के आऊँ, घी कल काम आएगा। तो लड़का बोला पिताजी आप दिया बुझाने के लिए, थोड़ा सा घी बचाने के लिए इतना दूर से चल कर आए? बोले क्या हो गया बेटे, घी तो बचेगा। बोले पिताजी चल कर आने में आपके जूते घिसे होंगे, उसका क्या? बोले मैं तेरा बाप लगता हूँ, जूते पहन कर नहीं आया, बगल में दबा कर लाया, जूता घिस न जाए। तो बेटा बोला मैं भी आपका बेटा हूँ, आप गए बाहर तो मैं गया अंदर और दिए को फूंक मार के बुझा दिया। बोले शाबाश शाबाश बेटा हो तो ऐसा हो। अब पूजा के स्थान पर दिया जलाया, जरा सा घी है तो उसको बुझा दिया, कल काम आएगा। लोग आजकल बड़े चालाक हो गए, घी थोड़ा खराब हो जाए ना, उसमें थोड़ी स्मेल आ जाए, गंध आ जाए तो बोलते हैं कि ये घी तो दिए के लिए रख दो, और अच्छा घी तो अपने खाने के लिए रखे। और थोड़ा सा घी कुछ ऐसा वैसा हो गया, बोले इसको दिए में काम में ला देंगे। लोग बड़े चालाक हो गए। कोई केस चल रहा है तो मंदिर में जाएंगे, वहां तो 11 रुपए रखेंगे, वकील को 1100 पकड़ाएंगे। भगवान से ज्यादा वकील पे भरोसा है। भगवान को तो 11 रुपए में राजी कर लेंगे कि आप तो ये रखो और हम केस में जीत जाएं, ऐसा आशीर्वाद दो, पर वकील को 1100 देंगे या 11,000 देंगे। अच्छे काम में जिसका धन लगता है ना, उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयां भी शूली में से कांटे की तरह कम हो जाती है। एक महात्मा बोलते थे कि जो कंजूस है और जो त्यागी है, कैसे पता चले कि ये कंजूस या त्यागी? संत ने कहा कि जो अपना पैसा अच्छे काम में लगाता है, ऐसे सत्कर्म में लगाता है,
वो तो बड़ा कंजूस है, पर जो पैसों का संग्रह करके रखता है वो बड़ा त्यागी है। तो पूछने वाले ने कहा महाराज आप उल्टी बात कह रहे हो। बोले नहीं नहीं, मैं सीधी बात कह रहा हूँ। बोले कैसे? बोले जो पैसों को अच्छे काम में लगाएगा, जब मरेगा तो अच्छे काम में धन लगाने से उसको जो पुण्य हुआ है वो सारा का सारा पुण्य उसके साथ जाएगा। और जो पैसों का संग्रह करके रखता है वो तो बड़ा त्यागी है, मरेगा तो सब यहीं छोड़ के मरेगा, कुछ साथ नहीं ले जाएगा। बड़ा त्यागी है, साधारण त्यागी नहीं, महात्यागी है, सब यहीं छोड़ के जा रहा है।